वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त की एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आकृति में एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु हैं। ठीक है, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC बराबर है 130 अंश तथा कोण ECD बराबर है 20 अंश। तो हमें कोण BAC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम चित्र में समझते हैं। ठीक है, एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु हैं। ठीक है, और AC और BD एक दूसरे को E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC का जो मान दिया हुआ है वो है 130 अंश तथा कोण ECD का जो मान दिया हुआ है वो है 20 अंश। ठीक है, तो हमें कोण BAC मतलब इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से समझिएगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ABCD वृत्त पर 4 बिंदु हैं। ठीक है, और AC और BD एक दूसरे को E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि यहाँ पर कोण BEC मतलब ये वाला कोण 30 अंश है, ये चीज़ दिया हुआ है, और कोण ECD हमें 20 अंश दे रखा है। ठीक है, तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को चित्र में समझते हैं, उसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर इस कोण का मान दे रखा है 130 अंश। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इस BD लाइन पर एक और कोण जो बन रहा है CED मतलब ये वाला कोण निकाल लेंगे किससे, रैखिक युग्म से। ठीक है, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है ना, यहाँ पर एक सीधी लाइन है। ठीक है, तो एक कोण का मान दिया हुआ है तो दूसरे कोण का मान हम निकाल सकते हैं रैखिक युग्म से। ठीक है, उससे होगा ये कि त्रिभुज ECD में मतलब इस वाले त्रिभुज में हमारे पास 2 कोण के मान निकल कर आ जाएंगे, एक तो ये वाला कोण और एक तो ये वाला कोण। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस चीज़ से बहुत ही आसानी से फिर हम कोण D का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और जैसे ही कोण D का मान निकलेगा तो हम कोण A का भी मान निकाल सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि कोण A और कोण D जो है, या मैं कह दूं कोण BAC और कोण BDC जो है वो एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोण हैं। ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड पर जो कोण बनते हैं ना उसकी माप क्या होती है, एक समान होती है, या ऐसे कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, कोण BEC बराबर 130 अंश, कोण BEC बराबर 130 अंश तथा कोण ECD बराबर दिया हुआ है 20 अंश। ठीक है, अब देखिए जिसे हमें ज्ञात करना है उस कोण को लिख देते हैं। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण BAC का मान। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण मतलब इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री, किससे, रैखिक युग्म से। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि कोण BEC धन कोण CED बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे रैखिक युग्म से। ठीक है, BEC का मान कितना है, 130 अंश, कोण CED हमें निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा कोण CED बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस कितना, 130 डिग्री है 130 अंश। ठीक है, तो कोण CED का जो मान आया वो कितना आया, 50 अंश। ठीक है, इसका मान कितना आ गया भाई, 50 अंश। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज ECD में
तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये चीज़ लगा देंगे। उससे होगा ये कि हमें कोण डी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि त्रिभुज ई सी डी में, ठीक है, कोण ई सी डी धन कोण सी डी ई धन कोण सी ई डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन हम लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए कोण ECD है ना, ECD हमें दिया हुआ है 20 अंश, तो लिख देते हैं ये 20 अंश दे रखा है। ठीक है, और CDE हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये लिख दिया CDE धन कोण CED का जो मान है वो कितना अभी हमने निकाला है 50 अंश, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कोण CDE हो गया और 50 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70। तो 180 में से हम क्या काम करेंगे, 70 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कोण CDE का जो मान आया वो कितना आया 110 अंश। ठीक है, और कोण CDE, ठीक है, और जो कोण हमें ज्ञात करना है मतलब कोण BAC, मतलब इस कोण का मान और इस कोण का मान आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोण है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि कोण CDE बराबर होगा कोण BAC के। क्यों होगा, रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रमेय 10.9 के अकॉर्डिंग एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरफ वाले वृत्तखंड पर बनने वाले कोण है। ठीक है, वृत्तखंड मतलब जीवा, और चाप के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो यदि हम बात करें कोण ए की और कोण डी की, तो ये दोनों एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोण हैं, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, अब कोण CDE का मान कितना है 110 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोण CDE बराबर कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा 110 अंश। ठीक है, हम अकेला सिंगल इस कोण को भी लिख देते हैं कि कोण BAC का जो मान आएगा वो कितना आएगा 110 अंश, और हमें क्वेश्चन में यही चीज़ ज्ञात करनी थी। ठीक है, क्या ये कोण BAC का मान ज्ञात करना था, तो कितना आया 110 अंश। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या ज्ञात करने को बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 अंश है और कोण BAC बराबर 30 अंश हो तो हमें कोण BCD ज्ञात करना है। ठीक है, और पुनः यदि AB बराबर BC हो तो हमें ECD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ECD का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD जो है वो चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब इसके चारों शीर्ष किस पर होंगे, वृत्त पर होंगे। तो ये चीज़ हमने बना ली। ठीक है, अब बोला गया है कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AC विकर्ण और BD विकर्ण परस्पर E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हमने बना ली। अब देखिए यदि कोण DBC, ठीक है, कोण DBC
सी, मतलब इस कोण का मान हमें दे रखा है 70 अंश, ठीक है। और कोण BAC, ठीक है, कोण BAC, इस कोण का मान हमें दिया हुआ है 30 अंश। तो हमें कोण BCD, कोण BCD मतलब ये पूरा कोण ज्ञात करना है, ठीक है, ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। अब आगे है, यदि AB बराबर BC है, ठीक है, मतलब हमें इस चतुर्भुज की AB भुजा और BC भुजा को बराबर दिया हुआ है, तो हमें कोण ECD मतलब इतना कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह दें तो हमें यहाँ पर ये पूरा कोण ज्ञात करना है, साथ ही साथ इतना भाग भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, पहले हम चित्र में समझेंगे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यदि हम BC को इस वृत्त की जीवा मानते हैं, ठीक है, अब जीवा तो है ही ना, भले ये चतुर्भुज की भुजा है, लेकिन यदि हम वृत्त की बात करें तो BC क्या होगी इस वृत्त की जीवा, ठीक है। तो इस जीवा की यदि हम बात करें या इस जीवा को यदि हम लें तो इस जीवा और इस चाप द्वारा इस तरफ जो वृत्तखंड बन रहा है, मतलब BC जीवा के इस तरफ, ठीक है, तो इस वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, ठीक है। यदि हम BC जीवा को लें तो यहाँ पर देखिए BAC, एक तो ये कोण बन रहा है, ठीक है, और दूसरा कोण बन रहा है BDC, मतलब ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का जो माप होता है वो बराबर होता है, या मैं कह दूं एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम BC के इस तरफ वाले वृत्तखंड की बात करें, ठीक है, मतलब ये पूरे वृत्तखंड की, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, एक तो ये BAC ये वाला और दूसरा BDC, ठीक है। अब यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो, ठीक है, ये BC भुजा को पूरी ले लो, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, और BC भुजा वाला ही एक त्रिभुज इस तरफ देख लो, ठीक है, जहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये कोण निकल कर आ गया, ठीक है, और यदि हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज BCD की, तो इसमें हमें ये कोण का भी मान पता चल गया और ये कोण का भी मान पता चल गया, ठीक है। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इस चीज से इस पूरे कोण का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम कोण BCD निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको चित्र में बता दूंगी कि हम कोण ECD कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, कोण DBC बराबर 70 अंश तथा कोण BAC बराबर 30 अंश तथा AB बराबर BC भी हमें दे रखा है। AB बराबर BC भुजा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब जो हमें ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें, कोण BCD का मान तथा कोण ECD का मान, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कोण BCD निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, जब BC जीवा हो तब देखिए कोण BAC बराबर कोण BDC हो जाएगा, ठीक है। रीजन हम दे देंगे, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आई हो कि यहाँ पर देखिए BC यदि जीवा है तो BC जीवा से होते हुए एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण कौन से हैं, एक तो ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है, तो दोनों कितने अंश के हो जाएंगे, 30 डिग्री के, क्योंकि इसका मान हमें दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 अंश का, ठीक है। देखिए कोण BAC हमें दिया हुआ है 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, BDC, ठीक है। मैं या करके लिख देती हूँ कि कोण BDC का जो मान आया कितना, 30 अंश, ठीक है।
अब देखिए इसकी हेल्प से हम इस त्रिभुज में क्या लगा देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। चलिए तो लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज BCD में, ठीक है, कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ये, ठीक है, जो कि होता है 180 अंश। कोण B का मान हमें पता है, बिल्कुल पता है, कितना है 70 अंश। धन कोण C का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कोण C का बोले तो कोण BCD, इसको हम पूरा फिर हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। धन कोण D का अभी अभी हमने निकाला है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण D का मान कितना है 30 अंश बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कोण C का मान कितना हो जाएगा, 70 में हम 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण के 100 अंश, ठीक है। तो कोण C का मान कितना आया यहाँ से 80 अंश, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, कोण BCD का मान क्या हो जाएगा, इसको हम पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, ये कोण BCD ही तो होगा ना, जिसको हमने सिंगल C से डिनोट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण BCD बराबर कितना 80 अंश, ठीक है। और देखिए जो मैंने आपको निकालने को बोला था या जो हमें क्वेश्चन में बोला था निकालने को, वो कोण का मान आ चुका है, ठीक है। कोण BCD का मान हमारे पास निकल कर आ गया है बहुत ही आसानी से। आई होप यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई होगी, ठीक है। अब चलिए हम कोण ECD को भी निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसे चित्र में समझेंगे, फिर हम निकालेंगे ताकि आप लोगों को समझने में सरलता जाए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, कोण ECD, ठीक है। ECD मतलब इस कोण का मान अब निकालना, ये तो हमारा टोटल निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि AB जो भुजा है वो BC भुजा के बराबर है, ठीक है। मतलब AB भुजा और BC भुजा आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो बताइए कि BC भुजा के सामने वाला कोण का मान कितना है 30 अंश, मतलब AB भुजा के सामने वाला कोण, मतलब सिर्फ इतने कोण की बात करें तो ये भी कितना होगा 30 अंश, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB भुजा और BC भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये 30 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें टोटल कोण का मान पता है, मतलब इस पूरे कोण का मान पता है कितना आया है 80 अंश, ठीक है। तो 80 अंश में से यदि हम इस 30 अंश मतलब इस पूरे कोण में से इतने कोण को अगर माइनस कर देंगे तो इतना कोण ही तो बचेगा ना, और यही चीज़ तो हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया वैसे वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए AB बराबर BC दिया है, ठीक है। इसका मतलब कोण BAC बराबर होगा कोण BCA के, ठीक है। रीजन हम लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, ठीक है, जो कि दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखिए कोण BAC का मान हमें पता है कितना है 30 अंश, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ये कोण BCA, ठीक है। या करके मैं लिख देती हूँ कि कोण BCA बराबर कितना होगा 30 अंश, ठीक है। अब देखिए हमारा ये वाला कोण निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि कोण BCD मतलब इस पूरे कोण में से इतने भाग को घटा देंगे तो कोण इतना बचेगा, ठीक है, जो कि हमें निकालना है। तो अब देखिए कोण ECD बराबर क्या हो जाएगा, कोण ECD बराबर क्या हो जाएगा, हम पूरे कोण BCD में से क्या माइनस कर देंगे, इतना कोण माइनस कर देंगे जो कि है
BCA। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर मैं ये वाला पार्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया था, ये वाला पार्ट फिर से बता देती हूँ। हमें AB बराबर BC दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में कि AB भुजा BC भुजा के बराबर है। ठीक है, तो हमें पता है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण 30 अंश का था, तो ये भी कितना हो गया, 30 अंश का। ठीक है, अब हमें टोटल कोण ये वाला पता था, तो हमने इतने कोण में से इतने कोण को घटा दिया, तो फिर इतना कोण ही तो आएगा ना, वही चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोण ECD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCD। टोटल कितना आया है भाई, 80 अंश, तो ये लिख दिया 80 अंश, माइनस कोण BCA कितना है, 30 अंश, तो लिख दिया 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कोण ECD का मान कितना, 50 अंश। ठीक है, और यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी, कोण ECD का मान। ठीक है, तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में टोटल 2 कोण पूछे गए थे। पहला जो कोण है कोण BCD, इसका मान आया 80 अंश, और दूसरा कोण है कोण ECD जिसका मान आया 50 अंश। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।